चलिए, अब हम एक ही समय क्वेश्चन को देखते हैं। एक ही समय क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए बाबू, ये जो बोल रहा है क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन बोलने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि इसके लैंग्वेज भी आप लोग को बहुत प्रॉपर तरीके से समझाएंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं इस चीजों को मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या कर दूँ, प्रॉपर तरीका से डील कर दूँ, ताकि आपके माइंड में क्या हो जाए, पुट हो जाए। चलिए हम डील करते हैं। ओके, जिसको पसंद आए वो क्या करे, लाइक करे, जिसको ना पसंद आए वो क्या करे, डिसलाइक करे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करे जरूर। चलिए देखते हैं। ये बोले कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। क्वेश्चन है बाबू, ये बोर्ड मॉडल है 22 और 18 हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये इस। देखिए, सर्व के मतलब क्या होता है, एक एक वर्ड को समझते हैं। सर्व के मतलब होता है बाबू सभी। हारा का मतलब बोल सकते हैं कि प्रकार का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब वर्ग के मतलब समझ सकते हैं कि जाति, यानी कैटेगरी। कौन सा कैटेगरी, यहाँ पर हम ये जाति नहीं समझेंगे कि ये कुम्हार है तो ये है, यादव है तो ये शर्मा है तो ये कुछ है तो कुछ है। ओके, समझ गए किसे कहते हैं, ये हम लोग को समझना। ठीक है, सर्वहारा जो वर्ग था, सर्वहारा मतलब सभी लोग उस वर्ग में आ जाए, यानी बोलिएगा वैसा वर्ग जिसमें सभी प्रकार के लोग आते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। जैसे कौन कौन से लोग आते हैं, तो याद रखिएगा, जितने लाचार लोग हैं, लाचार, ओके, वो आ जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके कृषक है, कृषक का मतलब समझ सकते हैं किसान, कृषक का मतलब कौन सा बाबू, किसान, ये लोग आ जाते हैं। प्लस में याद रखिएगा, गरीब लोग आ जाते हैं। कौन सा लोग आ जाते हैं, गरीब लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। आम आदमी आ जाते हैं इसमें, आम आदमी। आम आदमी का मतलब कि हम लोग हो गए। ओके, अब देखिए, इतने लोग आ जाते हैं जिनका, जिनके पास में जीने के लिए आधारभूत संरचना नहीं है। जीने के लिए क्या नहीं होती, आधारभूत संरचना नहीं होती, जैसे खाने की दुर्लभ होना, ओके, संसाधन का दुर्लभ होना, इतनी चीजें होती है। तो देखिए, कितने अमीर ज्यादा लोग जो होते हैं, अमीर लोग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सभी को किस भाव से देखते हैं बाबू, तो नीच भाव से देखते हैं। इतना आप लोग आंसर लिख दीजिएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, एकदम सुटेबल आंसर। चलिए मैं एक बार अपने भाषा में आप लोग आंसर बता देता हूँ। ओके, आप लोग दो दो तरीके से परिभाषा होगा। देखिए कौन कौन सा होगा, ऐसा बोल सकते वैसा वर्ग जिसमें सभी प्रकार के मतलब कि व्यक्तियों को रखी जाती है, जातियों को रखी जाती है। जैसे बोल दीजिएगा लाचार व्यक्ति, कृषक, किसान, गरीब, आम आदमी, इतना चीज बोल दीजिए। या तो ऐसा बोलेगा वैसा वर्ग जिसमें लाचार, कृषक यानी किसान, गरीब लोग, आम आदमी को रखी जाती हो, यानी सभी प्रकार की भी रखी जाती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। आप लोग को प्रॉपर तरीका से बाबू समझ में आ गया। चलिए हम लोग इसका लैंग्वेज प्रॉपर तरीका से बहुत अच्छे तरह से समझ लेते हैं। ओके, लैंग्वेज क्या कह रहा है, एक ही समय का देखिए, कह रहा है आपका कि समाज का वह लाचार वर्ग, समाज का वह लाचार वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी सभी के सभी लोग उसमें क्या हो जाते हैं बाबू, शामिल हो जाते हैं। अब कह रहे कि इस वर्ग के लोगों के पास बुनियादी ओके चीजों की उपलब्धियां नहीं होती है। जो बुनियादी जो चीज होती है उनकी उपलब्धियां होती नहीं है। धनी जो वर्ग होते हैं, इस वर्ग को उपेक्षित नजरों से देखते हैं। उपेक्षित नजर के मतलब समझिएगा। ओके, मतलब नीच नजरों से क्या करते हैं, देखने का कार्य करते हैं। यहाँ तक आपको बहुत प्रॉपर तरीका से समझ में आ गया होगा। अब चले, समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।